हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अप टू 10th क्लास। ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा था टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की मेरी जनरल फॉर्म में बताऊं तो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने पूरा अच्छे से डिस्कस करा था, डिटेल में डिस्कस करा था। नंबर 1 जो 4 मेथड से पहले मैं एक बार फिर उन्हें बता देता हूं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। Number 3 is cross multiplication method. And number 4th is graphical method. जो लास्ट वीडियो फ्रेंड्स मैंने अपलोड करा था, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आज के वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही लीनियर इक्वेशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। इसको अभी हम डिटेल में ले लेते हैं। देन मैं कोशिश करूंगा कि अभी के इसी वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी आपको बेसिक डिटेल्स दे पाऊं। ग्राफिकल मेथड फ्रेंड्स, मैंने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वीडियो अपलोड करा था। अगर आपको ग्राफ बनाने में अगर कोई डाउट है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, यहाँ पे मेरे पास मैं एक जनरल इक्वेशन के साथ लेकर के चलता हूं। सपोज दो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास। फर्स्ट वन इज a1x b1y एंड c1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। दूसरी मेरी लाइन की इक्वेशन में कंसीडर कर लेता हूं। इट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज जो है, जो आपको सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन जो है मैंने लिखा है नंबर 1 और नंबर 2, इनका ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो मैंने अपलोड करा है उसको अच्छे से देखें, समझें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो यहां पे मैं बता देता हूं, सपोज ये मेरा ग्राफ है, इसको मैं ले लेता हूं, यहां पे इसको मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं ये जो दो जनरल मैंने इक्वेशंस ली, उसमें मैं सपोज करता हूं एक लाइन की इक्वेशन मेरी ये है, जिसको मैंने प्लॉट करा तो इस तरह से मेरा ग्राफ आया। सपोज मान लीजिए ये a1x है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक लाइन की इक्वेशन है। और जो मेरी दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो इस तरह से आई है। यहां पे मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं फ्रेंड्स, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू मैं सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन है उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। प्लॉटिंग करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको आप देखें अच्छे से, और उसके बाद इस तरह से प्लॉट मैंने ये दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसको मैं इस तरह से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मैंने डाला और ये परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस पे डाला। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो मेरा पार्ट आया है दैट इज x1 और जो वाई एक्सिस पे जो ये मेरा पार्ट आया है दैट इज y1। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यही इसका सॉल्यूशन है। तो इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन मेरे पास आया है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वो आया है x1 y1। ठीक है फ्रेंड्स, तो x1 y1 एक पॉइंट है जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पे भी एग्जिस्ट करता है, और दूसरी जो मेरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 पे भी एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट को जो मैं कहता हूं ये पॉइंट मेरा x1 y1 जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। मैं कह सकता हूं इन दोनों लाइन का अगर मैं कोई एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं तो वो ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की लाइंस को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं अगर वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है तो फ्रेंड्स हम इन्हें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस तरह की लाइंस के थ्रू जो मुझे सॉल्यूशन मिलता है इस सॉल्यूशन को मैं कहता हूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना नहीं जानता हूं तो इस तरह की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या मैं उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना नहीं जानता हूं तो अदर जो मेरे 3 मेथड्स हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनके थ्रू भी मैं इस लाइन का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं और वो भी सॉल्यूशन यही आएगा। और इस तरह की जो लाइंस होती है उनका केवल एक ही सॉल्यूशन आता है, इसलिए हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं या फिर इस कंडीशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमें केवल इक्वेशंस के थ्रू अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरे पास जो लाइन की इक्वेशंस है ये किस तरह की लाइंस है, अगर मैं बिना ग्राफ प्लॉट करे इन्हें देखना चाहता हूं कि ये किस तरह की लाइन है तो इसकी भी कंडीशंस हमारे पास होती है। इसको देखने के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करे बिना अगर इसको देखना चाहूंगा तो मुझे इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके एक्स कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट का अगर रेशियो लेता हूं दैट इज a1 अपॉन a2 वो नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, b1 अपॉन b2 होता है, नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो इस तरह की लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि दो इक्वेशंस आपको दे दिए और पूछा है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन रखती है, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनका जो एक्स कोफिशिएंट है इनको रेशियो फाइंड आउट करेंगे दैट इज a1 अपॉन a2 और जो y कोफिशिएंट है दैट इज b1 अपॉन b2 उनका मैं रेशियो निकालूंगा। और अगर ये रेशियो मेरा नॉट इज इक्वल टू आता है देन दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन और वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं सोचता हूं फ्रेंड्स ये अच्छे से ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर इस तरह की लाइन है तो इनका सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैंने बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में आपके पास आ जाता है सॉल्व दीज इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड तो आप इस तरह से सबसे पहले इन इक्वेशंस के थ्रू लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन उसके बाद आप देखेंगे किस तरह की लाइन है। अगर ये लाइन इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजीली हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे।
अब अगर हमें पता लगाना है कि ये जो दो इक्वेशंस दी हुई है ये किस तरह की प्रॉपर्टी रखती है। अगर ये इक्वेशंस एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, दैट इज a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो यहां से हमारे पास तीन कंसेप्ट हमें क्लियर हुए। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, किस तरह से हम दो लाइन अगर है तो वो अगर यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो यहां से हम फाइंड आउट कर पाए किस तरह से हमने इन इक्वेशंस का यूज करते हुए इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सोचता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरी जो कंडीशन होती है इसकी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन अब हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको एक बात बताने से रह गया हूं, एक बात जो मैं और बताना चाहता हूं, इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं। यूनिक सॉल्यूशन को हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह की लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनका केवल एक सॉल्यूशन होता है। इस तरह की लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो केवल इनका एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम आगे सेकेंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल इक्वेशंस में ये दो ही जनरल इक्वेशन को लेते हुए आगे बढ़ूंगा। सेकेंड कंडीशन मेरी आ जाती है सेकेंड कंडीशन में ले लेता हूं फ्रेंड्स नो सॉल्यूशन की। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं सेकेंड कंडीशन ले लेता हूं नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को क्लियर होगा, कोई भी दो लाइन का अगर एक भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है हमारे पास, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कौन सी लाइन ऐसी होती है जिनका कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर कोई दो लाइन हमारे पास है, अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इट मीन्स वो लाइन पैरेलल है, वो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। सपोज इस तरह की अगर ये लाइन में मान लेता हूं कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और ये मेरी दूसरी लाइन आ गई है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती है तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। तो ये जो मेरी कंडीशन होती है वो नो सॉल्यूशंस की होती है। कभी भी दो लीनियर इक्वेशन फ्रेंड्स आपको दी हुई है, अगर उनका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, इनका हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कभी कट कर ही नहीं रही एक दूसरे को। तो कोई ऐसा एक भी सिंगल पॉइंट भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा जो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता हो, दैट्स व्हाई इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहलाती है, और इसे हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, नो सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। जो इसकी कंडीशन है, अगर आप बिना ग्राफ प्लॉट करे अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं क्या वो पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं, इनके कोफिशिएंट्स आपको निकालने होंगे। a1 x का जो कोफिशिएंट है दैट इज a1, सेकंड लाइन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a2। इनका मैं रेशियो लेता हूं a1 अपॉन a2, ये मैंने रेशियो लिया दैट इज b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सॉरी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह से ये रेशियो में निकालता हूं तो ये तीनों ही जो कोफिशिएंट्स के रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो फ्रेंड्स ये मेरे जो रेशियो है ये तीनों ही इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन के केस में ये नॉट इज इक्वल टू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो ये मेरी पैरेलल लाइन है।
अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरी पैरेलल लाइंस आएगी, देन इजीली मैं इसको देख पाऊंगा कि ये मेरी पैरेलल लाइन है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, इट मींस इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कोइंसिडेंट लाइन, फ्रेंड्स तीसरी और जो लास्ट कंडीशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। coincident lines, or we can say that coincident lines, or we can say that infinitely many solution. Infinitely many solutions. Infinitely many solutions. इसके लिए फ्रेंड्स मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बताता हूं। अगर मेरे पास ये दो लाइन है, दैट इज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर ये मेरी एक लाइन है फ्रेंड्स, ये मेरी लाइन है, जैसे मैं बोल सकता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मेरी दूसरी लाइन जब मैं प्लॉट करूंगा वो लाइन भी इसी लाइन के ऊपर से इस तरह से पास होगी, इसी के ऊपर से पास होगी इस तरह से। ये मेरी लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, दूसरी लाइन मेरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में मुझे काफी सारे सॉल्यूशन इन दोनों लाइन के, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे जो इन दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन। इस तरह की जो लाइन होती है इन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और जो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन कंडीशंस जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है, इसको मैं एक बार तीनों को एक साथ कंपैरेटिव पढ़ा देता हूं, आपको कंपैरिजन करके बता देते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली जो मेरी कंडीशन थी x y, इस तरह की जो लाइन होती है इसे मैं कहता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह की लाइंस को मैं कहता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो इस तरह का मेरे पास सॉल्यूशन जो निकल के आता है इसको मैं कहता हूं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इसकी जो कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहली सिचुएशन मेरी ये हो गई फ्रेंड्स। सेकंड सिचुएशन मेरी हो गई पैरेलल लाइन। इसको हम, इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा। और इस तरह की सिचुएशन जो बताने के लिए जो कंडीशन हमारे पास होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सिचुएशन मेरी सेकंड हो गई। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे मेरे पास जब लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाती है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इस तरह की लाइन को मैं कहता हूं को इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन। और जो ये मेरी सिचुएशन है इसे मैं कहता हूं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जो इसकी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन हमारे पास होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों सिचुएशंस मैंने आपको कंपेयर करके बता दी है। अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, 10th बोर्ड में इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको दो इक्वेशंस दी हुई रहती है, लाइन की दो इक्वेशंस दी हुई रहती है, उसमें आपको पूछ लेते हैं कि ये बताइए किस तरह की लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन है, या आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार आपको बोल देते हैं ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू ना देके आपको के लिख देते हैं, तो पूछते हैं इसमें के की वैल्यू बताओ, तो आप इस तरह से रेशियो कंडीशन लगाएंगे उसकी और उसको सॉल्व करके के की वैल्यू बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तीनों जो कंडीशन बताई है मैंने, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब फ्रेंड्स, जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये दो लाइन की इक्वेशंस मुझे दी हुई है और पूछा है, और मुझसे पूछा गया है कि ये जो मेरी लाइन है, ये किस तरह की लाइन है। ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो फ्रेंड्स, जब एक या दो नंबर का, या आजकल बोर्ड एग्जाम में जो सीबीएसई में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, तो उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है तो फ्रेंड्स हम पूरा ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं इसे, ग्राफ बनाने में इतना टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं। तो इसके लिए हम केवल जस्ट कंडीशंस देखेंगे, कौन सी कंडीशन इसे सेटिस्फाई करती है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने बताया था, मैं यहाँ पे A1 अपॉन A2 रेशो निकाल लेता हूँ, दैट इज 5 अपॉन 7। यहाँ पे मैं दूसरा रेशो निकाल लेता हूँ B1 अपॉन B2, दैट इज -4 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 मेरे पास यहाँ पे आता है। और तीसरा रेशो मैं निकाल लेता हूँ C1 अपॉन C2, जो कि मेरा 8 अपॉन -9 है, जिसे मैं कह सकता हूँ दैट इज -8 अपॉन 9। तो यहां से आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन कौन सी लाइन की है फ्रेंड्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखें, आपको पता चलेगा ये कंडीशन मैंने बताई थी। A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये मैंने आपको बताई थी। इस तरह की लाइन की कंडीशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, या मैं जिसे कहता हूं यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इन लाइन का, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजीली हमने विद इन 1 मिनट फाइंड आउट कर लिया है किस तरह की लाइन से बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूं। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस
6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आराम से मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाल लेता हूँ। a1 अपॉन a2 मेरा 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आता है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं यहाँ पे b1 अपॉन b2 निकाल लेता हूँ। b1 आपको पता है y का कोफिशिएंट है और यहाँ b2 इस दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। और यहाँ पे मैं c1 अपॉन c2 निकाल लेता हूँ। These are constant term, 12 upon 24, it is also 1 upon 2. तो फ्रेंड्स a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। फ्रेंड्स ये कंडीशन मैंने किसके लिए बताई थी? आई होप आपको याद आया होगा। मैंने ग्राफ प्लॉट करके आपको इस तरह की एक लाइन बताई थी जो एक के ऊपर एक बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन की है, तो वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा इसका। ये एक लाइन बनी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन मेरी बन जाएगी, तो ये मेरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन, वी कैन से दैट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाल लेता हूँ, दैट इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। हाँ फ्रेंड्स, कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है, हम a1 तो जो कोफिशिएंट है इस लाइन का ले लेते हैं, देन b1 हम इस लाइन का ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप a1 b1 और c1 अगर आप इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा, और सेकंड वाली लाइन में ये a2 होगा, ये इसका कोफिशिएंट b2 होगा और ये c2 होगा। अगर आप इसको a1 b1 c1 लेते हैं तो भी चलेगा, बट इसको a1 ले रहे हैं तो इसको b1 लेंगे, इसको a1 ले लें, इसको b1 ले लें, इसको c1 ले लें तो गलत हो जाएगा यहाँ पे अपना क्वेश्चन। तो ये 3 हो गया, और b1 अपॉन b2 दैट इज -3 अपॉन -1 इज इक्वल टू 3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इजीली मैं देख पा रहा हूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फ्रेंड्स आप लोगों को कंडीशन देखते ही याद आ गया होगा, मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके बताया था, अगर दोनों लाइन का सॉल्यूशन इस तरह से हो कि दोनों लाइन पैरेलल हो तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो बहुत इजीली इस कंडीशन के थ्रू मैं बता सकता हूं दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ओके फ्रेंड्स।